नोएडा पुलिस ने रविवार 17 मार्च को यूट्यूबर एल्विस यादव को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस एल्विस को लेकर शाम करीब 4 बजे ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट पहुंची। पेशी के दौरान एल्विस ने दिल्ली से एक वकील बुलाने की मांग की। उसने कोर्ट से 20 मिनट का समय मांगा, मगर कोर्ट ने उसे 10 मिनट का ही समय दिया। दिल्ली से एल्विस का वकील नहीं पहुंचा, लेकिन उसके साथ एक वकील पहले से मौजूद था। इसके बाद कोर्ट ने उसको 14 दिन की न्याय की हिरासत में जेल भेज दिया। कोर्ट का फैसला सुनने के बाद एल्विस काफ़ी उदास हो गया। जब वह कोर्ट से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर उदासी साफ तौर पर दिख रही थी। एल्विस को पुलिस ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल ले गई। इससे पहले एल्विस से लंबी पूछताछ की गई। पिछले दिनों नोएडा में सांप के जहर सप्लाई करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के दौरान एल्विस का नाम सामने आया। एल्विस के खिलाफ नोएडा में केस दर्ज किया गया था। भाजपा सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने इस मामले की शिकायत की थी। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 49 इलाके में छापा मारा था। इस कार्रवाई के दौरान 5 आरोपियों को पकड़ा गया था। इस दौरान पुलिस ने मौके से 20 ml स्नेक वेनम और 9 जहरीले सांप बरामद किए थे। इनमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुंहा सांप और 1 रेड स्नेक शामिल थे। पूछताछ के दौरान ही एल्विस का नाम सामने आया था। तब ये भी पता चला था कि वे लोग एल्विस की पार्टियों में सांप और जहर की सप्लाई किया करते। इसके बाद ही थाना 49 पुलिस ने एल्विस यादव के खिलाफ केस दर्ज किया था। एल्विस से नोएडा पुलिस कई बार पूछताछ भी कर चुकी थी। एल्विस की पार्टी में नशे के लिए सांप से कैसे कटवाते हैं। अलग अलग केस में नशे के लिए सांप से डसवाने के अलग अलग तरीके होते हैं। सांप का सिर पकड़कर अपने शरीर के इतना करीब लाते हैं जहां से उसकी जुबान पहुंच जाए। इसके बाद उसके सिर पर हल्का सा टैप करते हैं। सांप सामने जगह पर जोर से डसता है और अपना जहर छोड़ देता है। शुरुआत में हाथ की छोटी उंगली या पैर के छोटे अंगूठे में डसवाते हैं। उसके बाद होठ, जुबान और कान के लोब्स में भी डसवाना शुरू करते हैं। सांप का नशा करने वालों के मुताबिक 10 से 40 सेकंड तक तेज चुभन होती है। उसके बाद बेहद सुख की अनुभूति, मसल्स में दर्द और नींद आने लगती है। कुछ लोग सांप को बोतल में बंद रखते हैं, उसके मुहाने पर उंगली या जीभ रख कर डसवाते हैं। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों के मुताबिक यह एक पाउडर होता है जो सांप के जहर से बनता है। इसे ड्रिंक्स के साथ मिलाकर पिया जाता है। इस पाउडर को स्नेक बाइट पाउडर कहा जाता है। इसमें भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कोबरा के जहर का होता है। नारकोटिक्स अफसर बताते हैं कि इसका नशा कुछ घंटों से लेकर पूरे दिन तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि नशे के लिए जहर की कितनी मात्रा ली गई थी। ज़्यादातर नशों के लिए कौन से सांप का इस्तेमाल किया जाता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नशेड़ी नशे में जिस सांप का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसका नाम नाजा नाजा यानी कोबरा, बुगरंस कैरुलस यानी कॉमन क्रैट और ओफियोयोडिन्स वर्नलिस यानी हरा सांप है। नशे के लिए सांप के जहर के इस्तेमाल की ज़्यादा चर्चा नहीं होती, हालांकि इसके केस पहले भी आते रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो रेगुलर नशीले पदार्थ जैसे मॉर्फिन या कोकीन से ऊब जाते हैं। जर्नल ऑफ साइकोलॉजी मेडिसिन के मुताबिक सांप के जहर का थोड़ा अमाउंट लिया जाए तो इसका साइको एक्टिव इफेक्ट होता है, यानी ये इंसान के नर्व सिस्टम को धीमा कर देता है। कुछ स्टडी में भी ये भी सामने आ चुका है कि कोबरा के जहर में मॉर्फिन ड्रग्स जैसा नशा होता है। सांप का जहर जब शरीर में जाता है तब खून में एक्टिव मेटाबोलिट्स यानी खाना पचने के बाद बनने वाला पदार्थ रिलीज होता है।